लास्ट वीडियो में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। अभी हम यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर के बारे में देखते हैं। सो टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली आपके पास बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जैसे आपके पास इफ एल्स कंडीशन काम करती है। बेस्ड ऑन कंडीशन यहाँ पर आपके पास रिजल्ट ट्रू रिटर्न होगा या फिर आपके पास फॉल्स रिटर्न होगा। अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो एक पोर्शन एग्जीक्यूट होता है और फिर अगर फॉल्स होती है तो दूसरा पोर्शन एग्जीक्यूट होता है। बहुत ही सिंपल ऑपरेटर है और ये यूजुअली कंडीशन की बेस पे असाइनमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका सिंटैक्स बता देता हूँ। यहाँ पर कमेंट सेक्शन में इसका सिंटैक्स लिख देता हूँ। सिंटैक्स में सबसे पहले आपके पास यहाँ पर कंडीशन आएगी, कंडीशन, और कंडीशन के बाद यहाँ पर आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन मार्क आएगा और यहाँ पर ट्रू का केस आएगा। यानी कि अगर आपकी जो कंडीशन है वो अगर ट्रू होती है तो ट्रू वाला केस रिटर्न होगा, और अगर आपके पास ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आपके पास फॉल्स वाला होगा। एंड पे सेमीकोलन एज यूजुअल। तो इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए यहाँ पर हम ये करते हैं कि लेट्स सपोज हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। सो इज़ ग्रेजुएटेड, या फिर यहाँ पर इसको मैं रिज़ल्ट कह देता हूँ। और रिज़ल्ट के अंदर यहाँ पर सबसे पहले हम ये करते हैं कि कंडीशन कहते हैं जी इक्वल टू, लेट्स सपोज यहाँ पर कहते हैं कि मे बी सिंपल एज इज़ ग्रेटर देन 19। ठीक है। सो क्वेश्चन मार्क और फिर उसके बाद यहाँ पर हम ट्रू रिटर्न कर देते हैं, और ट्रू के बाद सेमी कॉलन पुट करने के बाद हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर बिकॉज एज वेरिएबल जो है वो एज वेरिएबल हम पहले यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। एज इज इक्वल टू 20। तो अगर एज 20 है तो यहाँ पर आपके पास 20 इज़ ग्रेटर देन 19। इसका मतलब है ये कंडीशन आपके पास ट्रू होगी, तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो केस होगा वो आपके पास रिटर्न होगा। और अगर आपके पास ये कंडीशन, अगर हम इसको 18 कर देते हैं, लेट्स सपोज 18, सो 18 इज़ ग्रेटर देन 19 जो कि फॉल्स होगा। तो फॉल्स के केस में यहाँ पर आपके पास ये फॉल्स वाला जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर आप ट्रू फॉल्स रिटर्न करना चाहते हैं तो ट्रू फॉल्स भी कर सकते हैं, वरना अगर आप कोई सेंटेंस प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एज इज़ ग्रेटर देन 19, वेरी सिंपल। और फिर उसके बाद यहाँ पर फॉल वाले केस के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एज इज़ बिलो 19। ओके। सो रिज़ल्ट को आप प्रिंट करवा के देख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट एल एन, एंड राइट एल एन के बाद यहाँ पर जो भी रिज़ल्ट होगा वो हम यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं। सो अगेन इस केस में इस वक्त जो हमारी एज हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाई है वो 18 है। तो 18 इज़ नॉट ग्रेटर देन 19। इसका मतलब है एज इज़ बिलो 19 मैसेज हमारे पास स्क्रीन के ऊपर शो होना चाहिए। तो चलें इसको भी ब्राउज़र के अंदर ओपन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। सो यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर वाली फ़ाइल को मैं ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पर आप मैसेज देख सकते हैं एज इज़ बिलो 19 मैसेज शो हो रहा है। सो अगर हम इसी तरह से अगर इसको 20 कर देते हैं तो यहाँ पर जो मैसेज होगा वो डिफरेंट होगा। एज इज़ ग्रेटर देन 19 वाला मैसेज शो होना चाहिए। तो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास मैसेज आ रहा है एज इज़ ग्रेटर देन 19। सो दिस इज़ हाउ दी टर्नरी ऑपरेटर वर्क्स। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो यार प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।